गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 तो ख़त्म कर लिए हैं और जैसे कि आप लोगों का एक डेट दिया गया 19 जुलाई में आप लोगों का जो स्कूल का जो कॉपी है जो कि क्लास वर्क हम कराते हैं वो सारा लिख कर 19 को जमा करना है आप लोगों को। बायोलॉजी के लिए आप लोग चैप्टर 3 तक कंप्लीट करके वो जमा कर दीजिएगा 19 को, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर 4 आज हम शुरू कर रहे हैं लेकिन 19 को वो तो ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए चैप्टर 3 तक आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर एंड ड्राइंग्स एंड क्लास वर्क में जो ड्राइंग किए हैं सारा करके आप लोग वो कॉपी जमा कीजिएगा। तो चैप्टर 3 तक 1, 2, 3 तीनों रहने से आप लोगों का मार्क्स मिलेगा। जो मार्क्स आप लोगों का उस कॉपी के लिए है वो पूरा मिल जाएगा सारा, लेकिन रहना चाहिए, ड्राइंग भी रहना चाहिए क्लास वर्क का और क्वेश्चन आंसर जो भी हम कर रहे हैं कॉपी में जो करने को बोले हैं वही। ओके, तो चैप्टर 3 तक करके आप लोगों को जमा कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 जो कि एनिमल किंगडम के बारे में। हम लोग लास्ट जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे हैं कि चैप्टर 3 में हम लोग देखे हैं प्लांटी तक हम लोग सारा डिवीजन कर लिए हैं। आज हम लोग एनिमलिया करेंगे, वो पूरा एक चैप्टर में पूरा का पूरा एनिमल किंगडम का डिवीजन दिए हैं। तो किंगडम एनिमलिया इसके बारे में चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े हैं कि वो लोग हेटेरोट्रॉप्स है क्योंकि ये लोग अपना खाना नहीं बना पाते हैं, दूसरों से अपना खाना लेके खाते हैं। एंड ये लोग मोटाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड मूव करने के लिए इन लोगों का अलग अलग ऑर्गन्स है जो कि मूवमेंट में मदद करता है। ये इनका दोनों सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की ये लोग एक एज के बाद आप लोग एनिमल्स का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ लेकिन स्टॉप्ड हो जाते हैं, जो कि एक प्लांट में नहीं होता है। तो एनिमल्स एक एज के बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो ये 3 खास कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल किंगडम की। अब एनिमल किंगडम पहले जो डिवीजन हुआ है 2 डिवीजन, वो प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा के हिसाब में किया गया है। वर्टिब्रा का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड रहेगा तो इसको कहते हैं वर्टिब्रेट। ये है विद स्पाइनल कॉर्ड एंड ये विदाउट स्पाइनल कॉर्ड मतलब इनवर्टिब्रेट। तो विदाउट स्पाइनल कॉर्ड मतलब इनवर्टिब्रेट एंड स्पाइनल कॉर्ड अगर रहेगा तो उसको कहते हैं वर्टिब्रेट। ठीक है, तो अभी ये है 2 ब्रॉड डिवीजन। नेक्स्ट ये एक ब्रॉड डिवीजन, फिर से ये फाइलम में डिवीजन हुआ है। पहले हम लोग इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनवर्टिब्रेट जो है उनका हम लोगों का एनिमल किंगडम में अगर 100 एनिमल्स होगा तो उनमें से 97 एनिमल्स इनवर्टिब्रेट ग्रुप में आते हैं, मतलब कि उन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को बुक में देखिएगा इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच में एक डिफरेंशिएट बिटवीन करके दिए हैं, वो थोड़ा आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, वर्टिब्रेट दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन। वर्टिब्रेट के अंदर एक स्केलेटन रहता है, इनवर्टिब्रेट के अंदर कोई ऐसा इंटरनल स्केलेटन एब्सेंस है। बैकबोन इज प्रेजेंट। वर्टिब्रेट्स invertebrates all the group of animals have एक backbone, but invertebrates में no backbone. Next, heart is on ventral side of the body. heart present है और ventral side कोई भी साइड में, ये एक साइड में रहता है। एंड invertebrate जो होता है वो हार्ट डोर्सल साइड में पीछे के तरफ ये रहता है। अगर रहता है तो कभी कभी इनवर्टिब्रेट में कोई हार्ट दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है नाभ जो है, नाभ हम लोगों को होते हैं वर्टिब्रेट में। अगर नाभ होता है तो वो हॉलो एंड प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। एंड नाभ अगर रहता है इन वर्टिब्रेट में तो वो सॉलिड होता है एंड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में रहता है। नेक्स्ट है एनिमल्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है वर्टिब्रेट में एंड इनवर्टिब्रेट में 3 और मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है।
अगर रहता है तो ज़्यादा रहता है। तो ये मोस्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सो नाउ वी मूव टू द फाइलम। इनवर्टिब्रेट्स आर, जैसे कि हम बोले हैं 97% एनिमल्स आर इन दिस category, so we have to learn it first. Invertebrates are divided into 8 groups. 8 groups, ठीक है। तो 8 फाइला कह जाते हैं। 8 फाइला। पहला है फाइला पॉलीफेरा। अब एक एक ग्रुप का अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोगों को देख के रखना है। तो पहला देखिए पॉलीफेरा। फर्स्ट जो डिवीजन फाइला पॉलीफेरा। पॉलीफेरा ग्रुप में यूजुअली आते हैं स्पॉन्जेस। अब स्पॉन्जेस का या फाइला ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए। ये यूजुअली सी वाटर में रहते हैं। जो एनिमल्स इस ग्रुप में रहता है यूजुअली सी वाटर में रहता है, एक दो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। इसके बॉडी में बहुत सारा पोर्स रहता है, होल, जिसे कि water dissolve oxygen and water dissolve food particles इसकी बॉडी में एंट्री लेता है। एंड इसकी मुंह के ऊपर के बॉडी के ऊपर के भाग में एक बड़ा सा होल रहता है जिससे ये पूरा निकल जाते हैं। एक बहुत सारा बॉडी में होल रहता है, उनमें से पानी अंदर जाते हैं एंड ऊपर वाला बड़ा सा एक होल रहता है जिससे वो बाहर निकलते हैं। ऐसे ही फ्लो ऑफ वाटर के साथ इसका बॉडी में ऑक्सीजन एंट्री लेता है एंड बाहर भी जाते हैं। मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट भी ऐसे ही निकल जाते हैं, ऑक्सीजन भी ऐसे ही घुसता है एंड फूड पार्टिकल्स भी ऐसे ही इसकी बॉडी में घुसता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मोटाइल नहीं होता है, एक मूवेबल नहीं होता है। पानी के नीचे, यूजुअली समंदर के नीचे किसी भी एक चीज़ के ऊपर ये छुपक के रहते हैं, ठीक है। ये एक और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड इसका 2 एग्जाम्पल आप लोग देख के रखिएगा। स्पॉन्जिला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बताए हैं इसका, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निडारिया। निडारिया के ग्रुप में आते हैं हाइड्रा। तो निडारिया ग्रुप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। इसकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब है उसकी बॉडी अगर वर्टिकली डिवाइड करोगे तो बॉडी को वर्टिकली बीच में से डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड होते हैं। दो हाफ्स जो तैयार होते हैं डिवाइड करने से वो पूरा इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी एंड ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस डिविजन मतलब फाइला निडारिया आर रेडियली सिमेट्रिकल। सो they are radially symmetrical and their body is hollow tube like and इनमें से एक ही ओपनिंग होता है जिससे वो खाना भी खाते हैं और बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं, ठीक है। और एक खास बात जो इसका है कि इसकी बॉडी में जो माउथ होते हैं वो जो ओपनिंग बड़ा सा, उसकी ओपनिंग बड़ा सा जो होता है उसकी चारों तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहते हैं टेंटाकल्स। वो ऐसे वो लोग मूव कर सकते हैं। और उसकी बॉडी में एक ये जो पोर्शन है टेंटाकल्स में एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है जो स्टिंग भी रहता है। स्टिंग मतलब ऐसे जो वो अपना अपना जो प्रे होता है उसकी बॉडी में घुसा के उसको पकड़ के मुंह के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टिंग रहता है और स्टिंग जो रहते हैं वो जो सेल से तैयार होता है उस सेल का नाम है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सी से शुरू होता है, स्पेलिंग सी साइलेंट है, नीडोब्लास्ट, इसीलिए इसका नाम भी है निडारिया। नीडोब्लास्ट ये सेल से बनते हैं इसीलिए इसका नाम वहां से ले गया, ठीक है। तो निडारिया ग्रुप का यही एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। और यूजुअली ये एक्वाटिक होते हैं, पानी के नीचे, मेरीन में ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्लोट कर सकते हैं। ये कुछ होता है जो छुपा के रहता है पानी के नीचे रॉक के ऊपर, और कुछ फ्लोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निडारिया फाइला। नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिंथिस।
प्लैटीहेलमिंथिस। इस ग्रुप का एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म मतलब हम लोग इधर उधर जो वर्म देखते हैं, वर्म, वो फ्लैट एक रिबन की तरह ऐसे फ्लैट होगा तो उसको फ्लैट वर्म कहते हैं। वो प्लैटीहेलमिंथिस फाइलम में आते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, फ्लैट वर्म्स जो होता है वो सिंपल वर्म एनिमल्स, एक एनिमल्स है जिसका कोई लेग नहीं है, कोई लेग नहीं है, ये अपना चेस्ट को मिट्टी के ऊपर रख के ऐसे ऐसे चलते हैं। और ये मेरिन भी होता है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इसका बॉडी जो है वो, लेकिन ये जो खाना खाते हैं ये पैरासाइट टाइप का है, मतलब किसी और एक जिंदा चीज के ऊपर, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ये रहते हैं और उसी की बॉडी से अपना खाना लेके न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। इसको कहते हैं पैरासाइट। सो दीज ऑल ऑफ दीज आर मोस्टली पैरासाइट एंड दे आर, जो इन लोगों का जो बॉडी होते हैं ये है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब बीच में से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो वो सिमेट्री होगा। रेडियली मतलब जिसका बॉडी राउंड शेप का होता है, बीच में से काटो, रेडियस के हिसाब से काटो, रेडियस को देखकर ऐसे ही काटो तो रेडियली सिमेट्रिकल। एंड बाइलेटरली मतलब बीचों बीच अंदर से पूरा ऊपर से, जैसे हम लोगों का ऐसे काटोगे तो दोनों इक्वल हाफ्स होता है, तो दे आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, their body bilaterally symmetrical, they have only one pore, एक ही छेद होता है बॉडी के अंदर, एक ही होल होता है जो माउथ का काम कभी करता है, अनाज का काम भी करता है, मतलब खाना भी उसी से खाता है एंड बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट भी उसी से बॉडी से निकाल देते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, प्लैनारिया एंड लीवर फ्लूक। प्लैनारिया एंड लीवर फ्लूक यूजुअली एनिमल्स बॉडी के अंदर रहते हैं। लीवर फ्लूक जो है वो हम लोगों का बॉडी में इंटेस्टाइन में रहता है और हम लोगों का बॉडी के अंदर ही वो अपना हम लोगों का बॉडी से वो खाना लेके जीते हैं और हम लोगों का बॉडी में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अंडा देता है और मल्टीपल हो जाते हैं, मतलब कि नंबर्स ऑफ लीवर फ्लूक्स बढ़ भी जाते हैं। कुछ है जो कि अदर्स एनिमल्स के बॉडी में भी रहते हैं, जैसे प्लैनेरिया, ये बाकी का जो एनिमल्स होता है जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यूजुअली उसी के बॉडी में भी ये फ्लैट वर्म जो प्लैटीहेलमिंथिस ग्रुप में आते हैं ये रह सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर प्लैटीहेलमिंथिस फाइला। नेक्स्ट फाइला है नीमाटोडा। नीमाटोडा का जो एग्जाम्पल है वो है राउंड वर्म, मतलब कि वो भी एक वर्म है लेकिन उसका बॉडी ऐसे राउंड शेप का होता है। ठीक है, वो भी बॉडी के कोई पैर नहीं है, वो चल सकते हैं मिट्टी में, अपना चेस्ट को मिट्टी के ऊपर रख के। इसका बॉडी भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसका लेकिन दो छेद है बॉडी में, एक है माउथ जिससे वो खाना खाते हैं एंड दूसरा छेद है एनस जिससे उसका बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप बिकॉज all of these are no anus but they contain anus and mouth, two holes at the same time. And round worm जो होता है वो thread like भी हो सकता है, hook like भी हो सकता है, उसका पीछे वाला पोर्शन ऐसे hook की तरह भी हो सकता है। ये भी ह्यूमन बॉडी एंड बिग एनिमल्स के बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है। ठीक है, और उन्हीं की बॉडी में खाना खाते हैं, उन्हीं की बॉडी में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो एनिमल्स के अंदर रहते हैं उसी की बॉडी से न्यूट्रिशन फुलफिल करता है एंड उसी की बॉडी में ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ओके, सो टुडे वी लर्न 4 phylum: Porifera, Nidariya, Platyhelminthes and Nematoda. And next day we will start the another 4 phyla of invertebrate. So invertebrate have 8 phyla. First of all you learn this and next day we will learn another 4 of this group. Okay, bye.